हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास भौतिकी विज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र को साबित करेंगे। इसे हम दर्पण का सूत्र बोलते हैं 1/u + 1/v = 1/f, जहां u दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा f उस दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। हमने डायग्राम यहाँ पे खींच लिया है, आलेख बना लिया है। ये एक अवतल दर्पण है, AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब CD बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे FP, यहाँ F और P फोकस दूरी है जिसे F से सूचित करेंगे, B और P वस्तु की दूरी है जिसे Q से सूचित करेंगे, D और P प्रतिबिंब की दूरी है जिसे V से सूचित करेंगे। अब दो बातें हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो बातें स्पष्ट रूप से समझ लेना है। E P के काफी नजदीक हो तो AB = EP, लगभग और कर्व न हो के ये सीधी रेखा हम मान सकते हैं। तो AB = EP, AB = EP और EP परपेंडिकुलर BP, EP लगभग BP पर लंब हो जाएगी। ये E घसक के ऊपर आ जाए तो अब ये जो आपतन कोण है I परावर्तन कोण R के बराबर होता है परावर्तन के नियम से, I = R। अब एक बात और, यहाँ जो दो रेखाएं आपस में कट रही हैं तो ये कोण 1 बन रहा है। हमने मान लिया है कोण 1 और ये कोण 2 दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं। अब आइए दो त्रिभुजों में दो बार तुलना करेंगे। ABP, ये ABP बड़ी त्रिभुज और CDP अर्थात इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम तुलना करेंगे तो पाएंगे कि कोण B बराबर कोण D। क्यों? ये समकोण है, यहाँ ये और यहाँ ये समकोण है। अब इस त्रिभुज में I और इस त्रिभुज में R, कोण I बराबर कोण R, ये किस नियम से? तो परावर्तन का यह नियम है, परावर्तन के नियम से। तो किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज AA समरूपता से समरूप होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। और ये भी जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ हम AB बटा CD बराबर BP बटा DP, ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। AB बटा CD = BP बटा DP, ये इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज EPF, देखिए यहाँ EPF और CDF, ये इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें अब तुलना करना है। तो EP हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो कोण P है बराबर यहाँ कोण D है, ये कोण और ये कोण समकोण है, समकोण हो गए। अब देखते हैं कि इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्यों है? तो इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो AA समरूपता से ये और ये त्रिभुज भी समरूप हो गया। तो आइए यहाँ हम लिख दें त्रिभुज EPF समरूप त्रिभुज CDF। जब समरूप हो गए त्रिभुज तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे। तो EP बटा CD, ये EP बटा CD, FP बटा FD, यहाँ FP बटा FD, ये संगत भुजाएं हैं, समानुपाती हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं
कि हम यहाँ कह रहे हैं कि ईपी जो है ईपी एबी के बराबर है, ये ईपी एबी के बराबर है। तो ईपी के जगह पर हम एबी पुट कर देते हैं, बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब वही हम लिख देते हैं। ये हमने क्यों किया है अभी बताएंगे। ये ए बी हमने पुट कर दिया, तो देखिए अब हमारा ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो दोनों इक्वेशन की जब तुलना करेंगे हम तो पाएंगे कि हमारा एलएचएस दोनों में बराबर है, और नियम है कि जब एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस समीकरण दोनों की तुलना कर देते हैं, दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ये dp बटा dp बराबर fp बटा fd, ये हो गया fp बटा fd। यहाँ bp इसका हमने ले लिया और इसका यहाँ ले लिया, क्योंकि आरएचएस आपस में बराबर हो जाएंगे। अब चलिए 2 लाइन में अब हम लोग इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। बीपी यहां अब देखा जाए, बीपी क्या है यू, डीपी क्या है भी, एफपी क्या है एफ, और एफडी नहीं है तो एफडी को हम इन्हीं तीनों के पद में तोड़ेंगे। तो एफडी को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ एफ डी, इस इतना को क्या लिखेंगे, तो हम यहां से इतना में से इतना घटा लेंगे, हमारा इतना निकल जाएगा, इतना में से इतना घटा लेंगे तो इतना निकल जाएगा। तो डीपी माइनस एफपी हो जाएगा, इसको स्मॉल एफ लिखते हैं। अब अगले स्टेप में u बटा v बराबर, ये एक पहले से है, अब dp को क्या लिखेंगे v और fp को क्या लिखेंगे f। अब सभी u v f के पद में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणन कर लेंगे, v f बराबर u v माइनस u f, ये होगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ नीचे बढ़ा जाए तो भी एफ, ये माइनस है पर इधर आ जाएगा तो प्लस यू एफ बराबर इधर बच गया यू भी। अब एक काम और करना है, दोनों तरफ यू भी एफ, ये इससे दोनों तरफ भाग दे देना है। तो क्या होगा हमारा यू एफ पहले से है और यू भी एफ से हम भाग दे रहे हैं, प्लस यू एफ पहले से है, यू भी एफ से भाग दे रहे हैं। यहाँ यू भी पहले से है और यू भी एफ से भाग दे रहे हैं। अब देखिए यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यहाँ हो गया, और यहाँ भी से भी कैंसिल। यहाँ पर भी एफ, यहाँ भी एफ है, तो ये भी कैंसिल होगा, यू ज्यों का त्यों। अब यहाँ क्या बचा, 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ। तो यही दर्पण का सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ 1 बटा यू 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ। इसे हमने प्रमाणित कर दिया, समझ गए हम, आज हम समझ गए कि ये कैसे होता है। अगर समझ में ना आया हो, थोड़ा सा कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार और वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए और समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।